अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक होती है परमिटिव डाटा टाइप्स और एक होती है नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स। अब परमिटिव कौन सी होती है? जैसे हमारे पास 1 2 3 4 4 5.7 -5 इस तरह की जो वैल्यू जो भी नंबर है जो वैल्यू है वो नंबर है वो इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप ये समझिए जो नंबर है इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इसलिए वो क्या कहलाता है? नंबर किसकी टाइप है? परमिटिव की। इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग है वो किसको करता है रिप्रेजेंट? टेक्सचुअल डाटा को, जैसा हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट। तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है किसकी डाटा टाइप है? परमिटिव डाटा टाइप्स है। इस तरह हमारे पास जो बूलियन है वो ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास नल है ये इंटेंशनली एम्प्टी या नथिंग, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं, मतलब ये नथिंग को डिफाइन करता है, एम्प्टी को डिफाइन करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा लेट बी इज इक्वल टू नल, मतलब बी के पास कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनडिफाइन। अब अनडिफाइन क्या है? मतलब ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिफाइन किया है, मतलब असाइन कुछ भी नहीं किया, मतलब एक बंदा खड़ा किया उसको दिया कुछ भी नहीं, मतलब वो उसको पता ही नहीं मैंने करना क्या है। मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा वेरिएबल जिसको डिफाइन किया, मतलब उसको असाइन कुछ नहीं किया, मतलब क्या? अनडिफाइन, उसको अनडिफाइन बोलते हैं। इस तरह हमारे पास सिंपल है। सिंबल हमारे पास ECMAScript 6 का फीचर है जो ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक यूनिक इम्यूटेबल वैल्यू दैट कैन बी यूज एज एन आइडेंटिफायर फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे पास अगर इस तरह के नेम दो हो, हम इस तरह नेम नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे नेम 1 नेम 2, तो इस तरह मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो इसके लिए, क्योंकि इससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप दोनों को डिफाइन कर दें और नेम 2 डिफाइन कर दें, वो क्या करेगा? इन दोनों के की पेयर को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इससे हम रिजल्ट इस तरह आउटपुट अली अहमद हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास लेट बिग टू बिग नंबर, हमारे पास जो बिग नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर हम लेट टू बिग नंबर के अंदर +10 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सही रिजल्ट नहीं देगा। हमारे पास इस तरह की वैल्यू देगा कि जो हमें डिफाइनिंग पता ही नहीं होगा कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है या ये क्या वैल्यू है। इस तरह का हमें नहीं समझने लगी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने वैल्यू को ऐड करना है, हमारे पास बिग नंबर है, तो आप क्या करना है? बिग नंबर यूज़ करना है, बिग इंट यूज़ करोगे तो उसका मतलब रिप्रेजेंट करेगा बिग नंबर को। अगर अब मैं इसको 10 के अंदर ऐड भी करूँगा तो वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा इस वैल्यू को, मतलब ये क्या है? नंबर बिग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस तरह हमारे पास दूसरी कौन सी वैल्यू है? नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स। वो कौन कौन सी है? जिसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। वो कौन कौन सी है? ऑब्जेक्ट है और अरे है। ऑब्जेक्ट क्या है? की वैल्यू पेयर कलेक्शन। अब क्या कह रहे हैं वो? की वैल्यू पेयर का कलेक्शन जिसमें वैल्यूज, अरे, फंक्शन या दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो उनको वो किसको डिफाइन कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास ये है, अब इसके अंदर आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, और वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट, जो की पेयर को रिप्रेजेंट करता है। की पेयर वैल्यू, की पेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास अरे है। अरे किसको डिफाइन करता है? एक ऑर्डर लिस्ट को। जैसे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, इसमें मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे। ये दोनों डाटा टाइप किसकी हैं? कंपाउंड की। और ऊपर वाली किसकी हैं? परमिटिव। और कंपाउंड को हम नॉन परमिटिव डाटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है।